हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अध्याय नंबर 7, अवकलन डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर ये आपने ढंग से नहीं किया तो इसी के बेस पे इंट्रीगल होगी और आगे के चैप्टर्स होंगे। इसलिए बहुत ध्यान से हर चीज़ को समझें, लिखें, याद करें और रेगुलर पढ़ते रहें। ठीक है, ये वीडियो नंबर 55 है। स्टार्टिंग करते हैं प्रस्तावना से। ठीक है, माना y बराबर एफ एक्स चर राशि x का कोई संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। संतत फलन है कौन? y बराबर एफ एक्स, जो कि अपन को गिवन है। इसमें x चर राशि x और y क्या है, यहाँ पे चर राशि है। जहाँ अगर y बराबर एफ एक्स है तो x को अपन बोलते हैं स्वतंत्र चर और y को अपन बोलते हैं आश्रित चर, क्योंकि x के मान पर y का मान जो है x के मान पर निर्भर करता है, इसलिए x को स्वतंत्र और y को आश्रित चर बोलते हैं। अतः x के मान में अल्प परिवर्तन करने पर y के मान में संगत परिवर्तन होगा। जब हम x में हल्का सा परिवर्तन करेंगे तो y में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि फलन y बराबर एफ एक्स है और y किस में निर्भर कर रहा है? x पे। जैसे y बराबर x में x क्या हो गया? स्वतंत्र चर, और y क्या हो गया? आश्रित चर। जैसे x में मैंने अल्प परिवर्तन डेल्टा x कर दिया। डेल्टा किसको बताता है? अल्प परिवर्तन को बताता है। किस में हुआ है? x में। करने पर y में संगत परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा y होगा। तो जैसे मान लो जुड़ गया, इसमें f बराबर x प्लस डेल्टा x किया तो y में भी संगत परिवर्तन y प्लस डेल्टा y हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, अवकलज डेरिवेटिव। क्या है टॉपिक अगला बेटा? अवकलज या डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमने अवकलनीयता में भी पढ़ा था, इसकी संपूर्ण परिभाषा देखिए। माना कि y बराबर एफ एक्स, डेरिवेटिव उसमें भी पढ़ा था, अवकलनीयता में भी है ना। माना कि y बराबर एफ एक्स कोई संतत फलन है, कंटिन्यूस। x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x किया जाए तो y में संगत परिवर्तन डेल्टा y होगा। अब ये डेल्टा x और डेल्टा y क्या है? दो अलग अलग परिवर्तन है, अलग अलग चर राशि में। अब भिन्न डेल्टा y बटा डेल्टा x, भाई डेल्टा y बटा डेल्टा x किया तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। भाई दो राशियाँ ही तो है, परिवर्तन ही तो है, उनको एक के नीचे एक रख दिया तो क्या हो गया? भिन्न। पर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लगाने पर, मतलब डेल्टा x जो अपन ने परिवर्तन x में किया बहुत अल्प किया है। जब लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 का अर्थ होता है कि डेल्टा x टेंस टू 0 का मतलब डेल्टा x बहुत छोटा है, तो अल्प परिवर्तन किया बहुत छोटा, तो y में भी संगत परिवर्तन डेल्टा। इस पर लिमिट लगा दी मैंने, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 किस पे लगाई? भिन्न डेल्टा y बटा डेल्टा x। अब इस लिमिट का जो उत्तर आता है वही क्या कहलाता है? dy बाय dx। dy बाय dx क्या है? फलन y का x के सापेक्ष अवकलज। हरी बात समझे? उसकी परिभाषा क्या है कि x, अगर कोई फलन y बराबर एफ एक्स है तो x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x करने पर y में संगत परिवर्तन डेल्टा y होगा। तो भिन्न डेल्टा y बटा डेल्टा x के ऊपर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लगाने पर इस सीमा का मान जो आएगा वो क्या कहलाएगा? dy बाय dx। अब dy बाय dx को क्या बोलते हैं? फलन y, ऊपर जो y है का x के सापेक्ष अवकलज। dy बाय dx को क्या है? फलन y का x के सापेक्ष, नीचे जो होता है उसके सापेक्ष होता है, अवकलज है। ये इसे बोलते हैं अवकल गुणांक। एक और वर्ड है, क्या नाम है? अवकल गुणांक। इज डेट क्लियर? समझ में आ गई? अब dy बाय dx, ये जो d है ये डेरिवेटिव का है, अवकलज को बताता है। ये y जो है वह फलन है जिसका अवकलज ज्ञात करना है, जिसका अपन को डिफरेंशिएशन अवकलन करना है, वो फलन है यहाँ पे। जैसे y बराबर एफ एक्स। ठीक है, और dx क्या है? ये जो नीचे x है ये किसको बताता है? वह चर जिसके सापेक्ष फलन का अवकलज, फलन y का अवकलज ज्ञात करना है। इस फलन को जिसके सापेक्ष अवकलन करना है वो बताता है नीचे वाला चर। ठीक है, ये हो गया अवकलज डेरिवेटिव। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अवकलन क्या है? डिफरेंशिएशन, वो तो अवकलज था, डेरिवेटिव। किसी दिए गए फलन y बराबर एफ एक्स का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को हम क्या कहते हैं? अवकलन करना कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अवकलन। अवकलन क्या होती है? वो विधि जिससे हम फलन y बराबर x का अवकलज यानी dy बाय dx जिस विधि से ज्ञात करते हैं उस विधि को क्या बोलते हैं? अवकलन करना कहते हैं।
अवकलन के संकेत, फलन मतलब कई, एक तो dy बाई डी एक्स तो ही, लेकिन कई और भी संकेत होते हैं, ध्यान से सुने। फलन y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक को हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। एक तो dy बाई डी एक्स है, इस y की जगह अपन क्या कर सकते हैं, एफ एक्स रख सकते हैं, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। इस पूरी राशि को d बाई डी एक्स को कैपिटल D से व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो फलन y का ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, अवकलज हो गया, किसके सापेक्ष, ये खुद को अंडरस्टूड होगा, जिस चर का ये फलन होगा, जब x का है तो x के सापेक्ष। y की जगह d एफ एक्स भी रख सकते हैं, y बराबर एफ एक्स है तो y फलन है तो y डैश या y1 भी अवकलज को व्यक्त करता है, ठीक है। और f फलन एफ एक्स भी संकेत है तो डैश लगा दो, तो f डैश x भी अवकलज को बताता है फलन y बराबर x के, किसके सापेक्ष, जिस चर का होगा, तो x के सापेक्ष है, x चर x का फलन है तो x के सापेक्ष होगा, ठीक है बेटा। आगे बात है, डेल वाई बटा डेल, नोट पढ़ रहे हैं अब, एक डेल वाई बटा डेल एक्स एक भिन्न है, पर जिसका अर्थ डेल वाई भाग डेल एक्स है। भाई डेल वाई बटा डेल एक्स जो है अपॉन वो क्या होता है, डेल एक्स का मतलब हो गया, डेल वाई बटा डेल एक्स का मतलब हो गया डेल वाई में डेल एक्स का भाग दे रहे हैं, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स कोई भिन्न नहीं है। इसका अर्थ मात्र एक संकेत है, जिसका अर्थ है फलन y का x के सापेक्ष अवकलन। ये मतलब नहीं डी वाई में डी एक्स का भाग लगा, ये एक संकेत है फलन y का x के सापेक्ष अवकलज का। आ रही है बात समझे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ेंगे अवकलन की मूल प्रमेय, लेकिन वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।